चलिए आज हम कुछ कूड़े कचरे से बहुत ही बेहतरीन पावर बूस्टर खाद बनाएंगे। फ्री में बनेगी, बिना बदबू के, बिना कीड़े के, बिना मेहनत के, बिना टाइम के। 5 मिनट में ही खाद बनकर रेडी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। चलिए कूड़ा देख लीजिए। यहाँ हैं एग शेल्स यानी कि अंडे के छिलके। आप कभी भी एग शेल्स इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे एग करी बनाते हैं, आमलेट वगैरह बनाते हैं। एग करी बनाइए तो 10-12 अंडे तो लग ही जाते हैं। तो एक ही दिन में काफ़ी सारी खाद बनकर रेडी हो जाएगी। दूसरा, प्याज के सूखे हुए छिलके। और तीसरा, मूंगफली के सूखे हुए छिलके। ये तो ग्रीन मटेरियल है, ये नहीं। और चौथा, आलू के सूखे हुए छिलके। जो नया आलू आता है ना, जिसके बिल्कुल पतले पतले छिलके होते हैं, एक दिन रख दीजिए धूप में, बस आराम से सूख जाते हैं। और ये मटर के छिलके। मैं खाद नहीं बना रही हूँ। पूरी सर्दी जब से भी मटर चल रही है, मैंने छिलकों से खाद नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास खाद बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इससे किसी का पेट भर जाता है। जहाँ पर जानवर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते, कूड़े में से फेंकने से अच्छा है कि खाद बना ले, पौधों के काम आ जाए। लेकिन जैसे पौधे प्यारे हैं, वैसे किसी के एनिमल भी प्यारे हैं। फिर ये आंटी तो अपने इन प्यारे प्यारे जानवरों को मटर के छिलके खिलाती हैं, बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं इन्हें दे देती हूँ। हाँ, अगर नहीं आसपास तो कोई बात नहीं, फिर खाद तो बना ही लेते। अब यहाँ पर प्याज के, लहसुन के और आलू के छिलके हैं। आलू के कुछ गीले छिलके हैं, कुछ सूखे हैं। तो गीले आप अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सूखे छिलके हम इसमें से ले लेते हैं। मूंगफली के भी सूखे छिलके ले लेते हैं। प्याज के भी बिल्कुल जो क्रश हो जाते हैं ना, इस तरह हाथ से धूप में सूखे हुए, इन छिलकों को लेना है, अंदर का पार्ट मत लीजिए। और फिर उसके बाद इन सबको एक कंटेनर में डाल दिया मैंने। क्रश करने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अंडे के छिलके बॉईल भी ले सकते हैं और बिना बॉईल के भी धूप में रख कर कुछ दिन सुखा दीजिए। तो मैं तो भूल भी जाती हूँ, लाकर पॉलीथीन में रखती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, ये खुद ही सूख जाते हैं। तो बस फिर मैं इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करती हूँ, जो कि 5 मिनट में रेडी हो जाता है। हथौड़ी ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, कुछ ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं है। मिक्सर में यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं छत पर रहती हूँ तो कौन जाए झंझट करे। तो बस इस तरीके से 2 मिनट, 3 मिनट और कम से कम 5 मिनट में ही, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आराम से पिस जाते हैं। बिना फ़ायदा जाने कोई यूज़ नहीं करता है। NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अंडे के छिलके हों, प्याज के छिलके हों, आलू के हों या फिर मूंगफली के, इन सब में पाया जाता है। जिसको देने से जड़ों को मजबूती मिलती है, मिट्टी सॉफ्ट बनती है, मिट्टी दुगना होती है, और फल जो बनते हैं उनको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन्स सब कुछ मिलता है। देना कितना है, कोई नुकसान तो इसका है नहीं। आपको सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा दे देना है, मुट्ठी भर भर के, कुछ नुकसान नहीं होता है। आप चाहे तो इसको छिड़क दीजिए और चाहे तो गुड़ाई कर दीजिए, नहीं भी गुड़ाई करें तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अपने आप जब धीरे धीरे वाटरिंग करेंगे तो ये मिट्टी में खुद ही जज़्ब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको चूहिया खाएगी, तो मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो देना किन पौधों को है, गुलाब में दीजिए, इसको बहुत ज़रूरत होती है, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। तो मैंने ये गुलाब को दे दिया। देख रहे हैं ना आप, इसकी बड्स बन रही। कितने दिन में देना है, हफ्ते में भी दे सकते हैं, 15 दिन में भी दे सकते हैं, या जब भी अवेलेबल हो आपके पास तब बनाइए, दीजिए। इसमें से जो कुछ नहीं हो स्किप कर दीजिए, जो हो वो दे दीजिए। जैसे कि मूंगफली नहीं छिलती है तो मूंगफली के छिलके नहीं मिलते हैं, आती जब वो चलती। बाकी अंडे के छिलके मिल सकते हैं। घर का बना बोन मील है ये अंडे के छिलके, क्योंकि वो भी हड्डियों के चूरे से बनता है बोन मील, और कैल्शियम का सोर्स होता है। तो कोई डालता है, कोई नहीं भी डालना चाहता है, तो आप एगशेल से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में अंडे के छिलके नहीं आते हैं तो जहाँ मिलते हो उनसे ले लीजिए, और फिर नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने ये टमाटर में दिया है, कितने हेल्दी टमाटर हैं। इसको जो एक धब्बा रोग लगता है ना, काले काले से टमाटर हो जाते हैं, या मरोड़िया रोग होता है, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके ये पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं। और अंडे के छिलके जहाँ होंगे वहाँ पे काई नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी। अब ये एक प्लांट देखिए जिसमें कि मैं दे रही हूँ, ये इसमें देना बहुत ज़रूरी भी। अगर आपने लगाया, आप पहचान कर कमेंट सेक्शन में बताइए
कि ये कौन सा प्लांट है जिसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया। इसके अलावा छिलकों का, कूड़े का, कचरे का, कबाड़ का इस्तेमाल, ये छिलकों का आप इस तरह मल्च करके भी कर सकते हैं। मल्चिंग करने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। मिट्टी गर्मी से भी बचती है, सर्दी से भी बचती है, तो बस थोड़े दिन में ये खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। मैंने अमरूद के प्लांट में भी दिया, हरसिंगार के प्लांट में भी दिया, तो फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, इंडोर प्लांट में भी दे सकते हैं। इसमें फंगस नहीं लगती है। और ये फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं। लीजिए आ गई चुईया और खाने लगी। अल्लाह हाफ़िज़।